ठीक है। तो कंपोजिशन लिया एक ब्लैंक हमने, बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। स्केल करके इसको प्लेस कर दो। क्लियर। हाफ है, लोड कम है, फुल पे ले लेता हूँ, ठीक। पीछे तक आवाज़ पहुँच रही ना। आपने कार लानी है एग्जाम्पल, अभी ये पीएनजी नहीं है। एक तो आप फोटोशॉप से कट करके लेके आते हो, दूसरा इलस्ट्रेटर से बना के लेके आते हो, तीसरा पीएनजी डाउनलोड करके लेके आते हो, चौथा आप यहीं पे डायरेक्ट मास्क करो इसको, ठीक है। अब मुझे व्हील भी चाहिए, है ना, बॉडी भी चाहिए, तो 3 लेयर होनी चाहिए मेरे पास, 2 व्हील इंडिविजुअल, है ना। तो मैं कंट्रोल डी से कॉपीज कर देता हूँ, इनको ऑफ कर दो फिलहाल। एक को अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक, क्या करोगे, थोड़ा सा मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल फोटोशॉप के पेन टूल की तरह आप ड्रॉ कर लो। अब जब यहाँ पर आओगे तो जर्क मेंटेन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पीछे ये हिस्सा होना चाहिए आपके पास, है ना, मड गार्ड। तो या तो आप टोटल अलग लेयर रखो उसका, या तो आप टोटल अलग लेयर रखो, ठीक है, ताकि व्हील अंदर भी जा सके, ठीक है। क्या होता है जब गाड़ी जंप करती है तो व्हील यहाँ से अंदर तक जाते हैं ना, पुश होते हैं सॉकर के साथ, ये तो बाहर होता है ना केज। तो अभी आप करोगे तो क्या होगा, व्हील ऊपर आएगा। अच्छा, पीछे भी रख दोगे तो फिर आपको ये सेक्शन से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट कट ना, रीनेम कर दो, बॉडी के नाम से कर देता हूँ। अब एक व्हील चाहिए, देन दूसरा। आपके पास शेप है, क्या करोगे, यहाँ से आपने शिफ्ट के साथ परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया, क्लियर। अब एक तरीका है, आप इसी का कॉपी बना लो, वहाँ प्लेस कर दो, राइट। क्या करेंगे, रीनेम व्हील 1 लिख देता हूँ, राइट। और इसमें से अगेन यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, व्हील 2, क्लियर। पीछे का मडगार्ड रह रहा है, वो आप खुद के शेप से बना लो। बाहर क्लिक करो लेयर के, अगर सिलेक्टेड रहेगी तो क्या होगा, दोबारा मास्क हो जाएगा। पेन टूल से ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ से
यहाँ तक मैं सिंपली और कलर ले लेता हूँ ग्रे, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे रखता हूँ बॉडी के, इवन व्हील्स के भी, तब वो पीछे दिखाई देगा। अगर मैं बॉडी के ऊपर रखूँगा तो व्हील्स पीछे चले जाएंगे, तो मैं व्हील्स के भी पीछे रखूँगा, यानी सबसे पीछे। अगर लेयर हम सोचते हैं तो क्या है, मडगार्ड, बॉडी, देन व्हील, ठीक है। अच्छा, इनका मूवमेंट नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी लेयर में ही यहाँ ऐड कर देता हूँ। है ना, एक ही लेयर रहेगी मेरे पास, ठीक है ना। राइट, कवर जो भी है नाम दे दो। नाउ अब मेरे पास एक कंप्लीट गाड़ी है जिसको हम मूव कर सकते हैं। क्या करना होगा, मड कवर जो है बॉडी से कनेक्टेड रहेंगे ऑल टाइम, तो बॉडी जैसी मूव करेगी वैसे जाने चाहिए, लेकिन हम प्रीकम्पोज नहीं कर सकते। प्रीकम्पोज क्यों नहीं कर सकते, प्रीकम्पोज से क्या होगा, वो एक साथ हो जाएंगे ना, बट प्रीकम्पोज क्यों नहीं कर सकते, एक ही लेयर बन जाएगी। फिर या तो वो व्हील्स के उस तरफ रह सकते हैं, या इस तरफ रहेंगे तो व्हील छुप जाएंगे, उस तरफ रहेंगे तो जो बॉडी का कवर है जब जब हम देंगे तो वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको लिंक कर देते हैं। अब लिंक की कहानी क्या है ये समझो। अब एग्जाम्पल मैं सबको हाइड कर रहा हूँ, बंद कर दो। मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, अलग शेप में ले रहा हूँ, एक अदर कोई शेप ले लेता हूँ, लेकिन उसी में ऐड हो गया। बाहर क्लिक करो, ठीक है। इसका एक एंकर पॉइंट यहाँ है, मैं सेंटर में कर देता हूँ, और इसका एंकर पॉइंट यहाँ है, इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। डिफरेंस समझो। प्रीकम्पोज क्या है, टोटल एक फोल्डर में डेवलप कर देता है, न्यू लेयर प्रॉपर्टीज मिल जाती है उसको। लिंकिंग में क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है पेरेंट एंड लिंक, ठीक है, फॉलो करने वाली कहानी। पेरेंट चाइल्ड लिंकिंग क्या है कि बच्चा जो है फादर की उंगली पकड़ के जाएगा ना, बट जहाँ पिताजी जाएंगे वो जाएगा, बट क्या बेटा जहाँ जाएगा वहाँ पिताजी जाएंगे, एथिक्स नहीं है ना। सेम फंडा है भक्त और वो भगवान वाली कहानी है, भगवान जाओगे वहाँ भक्त भागेगा, लेकिन भक्त जहाँ जाएगा वहाँ मैंडेटरी नहीं है भगवान जाए, रूल्स के खिलाफ है तो वो कहानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ और इसको चाइल्ड, तो क्या होगा, ये इसकी उंगली थामेगा या फिर ये इसको फॉलो करेगा। तो दो तरीके हैं, एक यहाँ से आप थ्रेड ऐसे लो और इसकी उंगली थमा दो इसको, सिंगल, तो ये किसका जॉब करने लगेगा, शेप लेयर 2 का, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से चूज कर सकते हो आप लिस्ट में ओपन करके, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये चाइल्ड है, ये फादर है, आप जिसके गुण गाओगे वो हक जताएगा ना। तो यहाँ पे अब मैं कहीं भी इसको लेके जाऊँ वो साथ ही जाएगा, मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ तो भी वो रोटेट होगा, ठीक है। स्केल करूँगा तो वो भी बड़ा होगा, है ना। इर्द गिर्द घूमती है ना कहानी, है ना। सलमान खान ने हेयर स्टाइल बदली, हम भी बदल ले रहे हैं, ठीक वही कहानी। लेकिन इंडिविजुअल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, उसको उस पर्सनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम इंडिविजुअली
कुछ भी कर सकते हैं। अगर पैरेलली मान लो मैंने एग्जांपल ये किया, एक की मार देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको चाहे पोजीशन रोटेशन कुछ भी दूँ, तो वो काम पैरेलली जाएगा, है ना। वो अपना काम करते करते फॉलो करेगा। एग्जाम्पल, आप गाड़ी, ट्रेन, प्लेन किसी में भी जाते हो तो आप फॉलो कर रहे हो ना उसको, आप अपनी सीट पे बैठे हो, गाड़ी जहाँ जाएगी आप वहाँ पहुँचोगे, लेकिन उस इंटरवल में आप उसमें लेट रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वो तो फ्लेक्सिबल है ना, आप उस पर एग्जिस्ट कर रहे हो। तो सेम कहानी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पीछे, हाँ पीछे क्या है पीछे? सर जैसे प्रीमियर का नेस्ट हुआ वैसे ही ये काम करेगा? नहीं, अलग लेयर पे भी काम कर रहे हैं। प्रीमियर का नेस्ट है आपका यहाँ का प्री कंपोजिशन। नेस्टिंग जो हम प्रीमियर में करते हैं वो क्या करता है, एक नई लेयर डेवलप करता है और उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट चैलेंज में देखो, करके देख लो, लिंक कर दिया मैंने। अब देखो, सबसे पहले लिंक किया, रोटेशन होने से पहले, चलने से पहले आपके सबके ना एंकर पॉइंट ऑन प्लेस होने चाहिए। अब इसका एंकर पॉइंट यहाँ सेंटर में होना चाहिए, इसका एंकर पॉइंट यहाँ सेंटर में होना चाहिए, राइट। बॉडी का एंकर पॉइंट एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जब वो मूवमेंट करेगी तो अपनी लोअर बेस से करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैंने बॉडी को एग्जांपल यहाँ से पोजीशन नीचे रख देता हूँ, चलो यहाँ दे दी, ठीक है एग्जांपल। तो अब क्या है, प्ले करूँगा तो व्हील्स तो रगड़ेंगे, है ना, लेकिन व्हील्स को एक साथ हम रोटेट कर भी लेंगे, लेकिन क्या उसकी स्पीड से मैच करा पाओगे? या तो आप मैथमेटिक्स लगाओगे, इतनी डिस्टेंस चली, इतने रोटेशन होने चाहिए, हमारा व्हील का साइज इतना है, वो तो करने नहीं बैठेंगे ना। तो अगर एग्जांपल मैंने लगा भी दिया और यहाँ से मैं रोटेशन कर भी देता हूँ, तो मैंने क्या बोला कि आपको काम करते करते टाइम हो गया है, तो ठीक है, आप एक सिंगल मोमेंट के लिए एक अच्छा मैच करा लोगे, लेकिन अब इसके अप डाउन्स होंगे, जितनी बार मुझे उतनी कीज लगानी पड़ेगी। एनी हाउ हमारा काम बढ़ गया, उस काम से हमें बचना है। तो यहाँ पे जो बॉडी कंट्रोल है वो इंडिविजुअल ना होके, लेयर ना होके, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लिंक होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने सीखा था बॉडी लेयर टू लेयर लिंकिंग, है ना, ठीक है। अब मैं फिर से कुछ शेप लेता हूँ, एक ही ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। एंकर पॉइंट यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, है ना। लेयर टू लेयर हम फॉलो कर रहे थे, है ना, पूरा, है ना, कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, हम वहाँ जाएंगे, अफगानिस्तान में जाना तो हम वहाँ जाएंगे। प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। हम लोग करते हैं ना, सब लोग करते हैं कि भाई यार हेयर स्टाइल तो मुझे उसकी पसंद आ रही है, वैसी बनवा लेता हूँ, और बॉडी मुझे ऐसी पसंद आ रही है, ऐसी बना लेता हूँ, खाना मुझे इस तरह का पसंद है तो मैं ऐसा खा लेता हूँ। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, बाकी जगह आप अपना काम कर रहे हो। अच्छा, कोरिलेशन कंडीशंस रहती हैं, है ना, कि भाई आप मूव करोगे तो अगला दूसरा काम करेगा। अब हो गई प्रॉपर्टी चेंज। अभी तो सेम प्रॉपर्टी पे काम कर रहे थे ना, दोस्त लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भाई तू दौड़ेगा तो मैं भी दौड़ूंगा,
है ना, तू उछलेगा तो मैं भी उछलूंगा, तो सेम प्रॉपर्टी कॉपी हो रही है ना। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज चेंज कर दी जाए कि भाई जब तू दौड़ेगा तब मैं उछलूंगा, जब तक तू दौड़ेगा तब तक मैं उछलूंगा, है ना, वो क्या होगा, प्रॉपर्टी एक्सचेंज कोरिलेशन हो गया। तो यहाँ पे वही है। अब इसके पास क्या है, पोजीशन रोटेशन स्केल सब कुछ है, इसके पास भी है, राइट। मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी लिंकिंग कर दूँ, यहाँ पे देख रहे हो थ्रेड्स का साइन देख रहे हो, पोजीशन और इसकी पोजीशन, है ना, अगर इसकी पोजीशन को फॉलो करें तो क्या होगा, वो देख रहे हो उसी की प्लेस पे जाके सेट हो गया। क्यों, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट तो सेम लेगा ना वो, है ना। तो अब मैं अगर स्टार को मूव कराऊंगा वो करेगा, लेकिन इसको मूव कराऊंगा तो वो हटेगा ही नहीं, है ना, माइंड से ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करूं कि इसकी पोजीशन और इसका रोटेशन, ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन ये मालिक है, रेड पार्ट गुलाम है, ठीक है ना, ये मालिक है, हमने उसको उंगली थमाई, तो जब जब ये रोटेट होगा वो मूव करेगा, है ना। अब आप चाहो कि इसको मूव करा लें वो रोटेट हो, ऐसा नहीं है, उसको उल्टा आपको कनेक्शन देना पड़ेगा सेम स्केल के लिए। तो इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले तो मैं इन दोनों को इधर ले आऊँ, सेंटर में ले आऊँ, एक का कनेक्शन टूटा, राइट। अलग से मैं व्हील्स को कनेक्शन दे भी दूँ, इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टी में दे भी दूँ, तो लेकिन जब कार मूव होगी अप डाउन, है ना, ब्रेक लगता है आगे झुकती है पीछे झुकती है, तो क्या व्हील्स भी उसके साथ अप डाउन होने लगते हैं। व्हील्स तो जमीन से टच में रहते हैं ना, तो यानी ऊपर की बॉडी मूव हो रही है, तो अब व्हील्स टच में कैसे रहेंगे, अगर मैंने मान लो डायरेक्ट लेयर लिंकिंग कर दी होती तो वो सिचुएशन नहीं मिलती ना। डायरेक्ट लिंकिंग करने से क्या होता, लॉस, अगर मैं कार को रोटेट करता हल्का सा भी तो पीछे वाला पहिया उठ जाता, अगला पहिया ज़मीन के नीचे जाता, इसलिए कोरिलेशन बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई आपकी कोरिलेशन में पोजीशन की बात, लेकिन एक मीडिएटर भी तो चाहिए, तभी तो आप व्हील्स को ज़मीन पे और ऊपर वाले को मूवमेंट अलग रख पाओगे। हमारे पास कमर है, पेल्विस बोन है, जिससे ऊपर की बॉडी अलग मूव होती है, नीचे की अलग, हालांकि जब चलते हैं तो साथ जा रहे हैं। जॉइंट एक है, ऐसे ही गाड़ियों में क्या है ना, उनके पास शॉकर चेजेस होता है, तो व्हील्स का अलग मूवमेंट है चेजेस के साथ, बॉडी का अलग मूवमेंट है शॉकर के साथ। तो एक मीडिएटर चाहिए हमें, जो यहाँ हमें दिखाना नहीं है, ये तो ग्राफिक हो तो हम पीछे रख दें उसको। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करो न्यू एंड सॉलिड के बदले हम ले लेते हैं नल ऑब्जेक्ट। सॉलिड दिखाई देगा ना, नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये इस तरह से एक डॉटेड एंकर पॉइंट होगा और इसके पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक लेयर में होती है, बस दिखेगा कुछ नहीं, ठीक है, नल ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसको हम सबसे बड़ा राजा बनाएंगे, कैसे कि ये सेंटर कंट्रोल है, तो जो बॉडी है वो नल को फॉलो करेगी, ठीक है। अब मूवमेंट हम नल से करेंगे और बॉडी को हम अलग से रोटेट कर सकते हैं, देखो, है ना, कर सकते हैं। सबको नहीं करना है, मड पार्ट कार के साथ ही चलेगा, तो उसको एक ही पे रहने दो। व्हील्स किसको फॉलो करेंगे, अगर मैं बॉडी को करा देता हूँ
तो बॉडी को रोटेट करूँगा, फिर व्हील्स ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो नल को करेंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट लिंकिंग कर दी ताकि वो साथ साथ जाए, साथ साथ जाए के अलावा इसका पोजीशन और इन दोनों का रोटेशन। क्या चाहता हूँ मैं कि जब ये मूव हो तो पहिए घूमे, जब ये मूव हो तो पहिए घूमे। तो उसके लिए रोटेशन का हमने पहले से की लगा रखा है, तो वो हटा दो। दूसरा, यहाँ पोजीशन से अब क्या है, यहाँ के रोटेशन को इसको थमा दो, ठीक है। अब नल से जब भी हम क्या करेंगे, मैं पोजीशन करूँगा तो व्हील्स उसके अकॉर्डिंग घूमेंगे। जितना फास्ट चलाओगे फास्ट घूमेंगे, स्लो चलाओगे स्लो घूमेंगे। क्लियर? क्यों हो पा रहा है? डायरेक्ट लेयर लिंकिंग तो है, वो साथ जा रहे हैं। जो इंटरकनेक्शन हमने उसके पोजीशन से रोटेशन को लिंकिंग दी है, वो क्या कर रहा है कि वो जितना मूव हो रहा है उतना रोटेशन उनको दे दे रहा है। दैट्स इट। लिंकिंग क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? देखो, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ें देखो, 2 स्टेप का है, एक लेयर लिंकिंग, एक इंटरकनेक्टेड लिंकिंग। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आएगा? अलग अलग तरह के मैकेनिज्म में। अभी आपके पास 2 वे 1 पॉइंट रिलेशंस थे, है ना। आप जॉइंट व्हील का रोटेशन बना रहे हो, मान लो झोलों का, फिर है ना सॉकर बना रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस होगा। जो लोग थोड़ा सा मैकेनिकल चीज़ों से जुड़े हैं, है ना, उनको इजी लगेगा। समझ रहे हो? जो लोग पैरेलली या पीछे या आगे पॉलिटेक्निक या बीटेक जैसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको इजी लगेगा। टेक्निकल चीज़ों से जो लोग जुड़े हैं उन्हें इजी लगेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट किसको फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप कार को नल से ही छोटा कर लो चाहो तो। अब लेकिन मैं ऐसा करूँगा तो क्या, है ना, और मैं इसको रख देता हूँ इधर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या हो, पोजीशन और यहाँ तक जो है क्या निकल गया? ओके, टायर निकल गया। क्यों? अच्छा, मैंने गाड़ी को छेड़ दिया होगा। बॉडी को अलग से नहीं छेड़ना है, नल से कंट्रोल होना है ना, सब कुछ नल से करना है, ठीक है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, जूम करके करो या फिर रीडिंग से करो। वो छोटा सा पॉइंट है नल, ठीक है। तो कई बार आपका टच इधर उधर होगा, वो चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने की किया, राइट। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट यहाँ तक। क्या हो रहा है? कहीं तो की लगी हुई है, हाँ यहाँ की लगी हुई है एक्चुअली, इसको हटाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ 4 सेकंड तक नल हमारा जो है, इधर से ही करो, नल हमारा जो है यहाँ आ जाए, ठीक है। और यहाँ के गाड़ी रुक जाए और अगले 2 सेकंड तक रुके ही रहे। तो हमें सेम की लगानी होगी। अब कॉपी पेस्ट करो या तो यहाँ से हिट कर दो, तो क्या होगा, रुकी रहेगी इतने 2 सेकंड तक। फिर मैं चाहता हूँ आगे चली जाए, तो आगे बढ़ा दो उसको, ठीक है ना। राइट, 0 प्रेस करते हैं। अभी क्या होगा, जग से रुकी, जग से चल दी, क्या होना चाहिए, इजी नीज आउट। अच्छा, हाफ बॉडी यहाँ रुकी हुई भी दिख रही है, तो यहाँ भी इजी नीज आउट होना चाहिए,
जब रुकी गाड़ी चलेगी स्लोली तो ग्रैब करेगी इसमें। इन तीनों को ऐसे ड्रैग नहीं करना, देखो, क्योंकि इस लाइन से जो आपका ये लेयर पैनल है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है वर्टिकल, इससे जैसे ही आपका सिलेक्शन टच हो जाता है पूरी कीज सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी है लॉस भी है। बेनिफिट क्यों है, सारी सेलेक्ट करनी है, बस इतना करो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब की लगानी है 3 पर, आपने कर दिया, लग गई सिप पर। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, ठीक है ना। इज है ना, क्या लगाना है, इजी इज आउट, पैराबोला सबने पढ़ा है, ठीक है ना। स्पीड स्लो होगी फिर फास्ट होगी पॉइंट पे जाके, फिर स्लोली बढ़ेगा। तो इज मैंने लगा दिया। अगर मैं ग्राफ कंडीशन में जाऊंगा तो ऐसे स्लोप दिख रहा है ना। तो अब मैं प्ले करूंगा तो वो स्लोली स्पीड लेगा, फिर स्लोली रुकेगा, फिर स्लोली चलेगा, राइट। लेकिन रुक रहा है, अच्छा है, अभी तक आपका एक बेसिक एनिमेशन तक ओके है ना। आपने जो कनेक्शन बनाया था कि बॉडी हम मूव कर पाए, रोटेट कर पाए, थोड़ा सा और क्वालिटी डालेंगे। क्या होगा, एनिमेशन के इंटरवल्स होते हैं, है ना। आपने बोला कि भाई भाग के दिखाओ, तो आप सीधे सीधे चलेगी। और उसने नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आपने फिर हैंड मूवमेंट इन्वॉल्व कर दी, मुंडी इन्वॉल्व कर दी, तो एग्जैगरेटेड चीज़ें दिखेंगी, अच्छा लगने लगता है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे बॉडी का रोटेशन है ना, रुक गई है उससे एक फ्रेम पीछे, है ना। मैं क्या करूँगा, सेम की लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रोटेशन सेम चाहिए ना। और जैसे ही मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ हल्का सा जर्क उसको मिले और फिर जो है वापस से 0 पे आ जाए। ठीक है, अच्छा 0 पे आ जाए उससे पहले हम थोड़ा सा रिटर्न भी कर लेते हैं, फिर आ जाए यहाँ 0 कर देते हैं। तो क्या होगा, अब देखो बहुत पास है कि जर्क बहुत फास्ट है। मैं 0 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देख रहे हो जस्ट, है ना। तो क्या करोगे ऐसे केस में, सेलेक्ट करो, ऑल्ट प्रेस करके एक साइड की पकड़ के एक्सपेंड कर दो, पूरे को आप इधर भी ले सकते हो, तो वो आएगा। और स्मूथ करना है, क्या करोगे, इजी इज आउट, समझ गए। ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन आपको बनाना शुरू करेंगे। तो एक सीन लो, आर्ट ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, समझ गए। 1.5 दिन से डिजाइनिंग कर रहा है, आप बैकग्राउंड उठा लो। आपको कस्टम जो एनिमेशन कर रहे हैं, जैसे कार है या व्हाटएवर, आपको नहीं मिल रहा है, आप वो डिज़ाइन कर लो अपना। डिज़ाइनिंग में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप डिज़ाइनिंग के लिए बिगिनर हो, आप ओल्ड हो चुके हो। आपको एनिमेशन पे फोकस करना है। आपने पुराना कंटेंट बना रखा है, यूज़ करो, नहीं है आधा डाउनलोड करो, आधा बना लो। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 8 में से 6 घंटे आपने डिज़ाइनिंग पे लगा दिया और 2 घंटे में आपने एनिमेशन किया, उसमें भी कंफ्यूज हो गए, प्रैक्टिस हुई नहीं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, डिज़ाइन तो होगा, आपको वो फास्ट हो चुके उसमें, ठीक है। तो मल्टीपल कार्स दौड़ाओ, ठीक है, विंड मिल लगाओ, एक पूरा सीन डेवलप करो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसा कैसा कितने तरह के, आप 1 साइडेड मूवमेंट जो दिख सकते हैं वही इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कार जा रही है ना, लेफ्ट से राइट, तिरछे डायरेक्शन में जाएगी तो नहीं बना सकते ना, अभी सीधी जाएगी तो भी नहीं बना सकते अभी, वो भी आसान है। उसमें आपको सिर्फ
छोटी सी पोजीशन और स्केलिंग करनी है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इसको देखो है क्या हमारे पास, या फिर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, है ना। अब यहाँ से कार जानी है तो हमें कैसी, बैक साइड से चाहिए, पीएनजी अपने पास, है ना। स्केल कर लो इसको, एंकर पॉइंट यहाँ रख देते हैं, बिल्कुल नीचे, ठीक है, क्योंकि स्केल मेंटेन होगा तो वहीं से होगा। एंड और छोटा करो, रिलेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कार रोड के दोनों तरफ तक है, इतनी बड़ी बस भी नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ रखा उसको, ठीक, अच्छा वैली है तो मुझे वैसे अप डाउन भी करने पड़ेंगे। पोजीशन, अब माइंड में आपकी थिंकिंग क्या है, सीधी जानी चाहिए आपको, उधर कैसे करेंगे, आपको काम 2D करना है, सोचना 3D है, ठीक है। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इस ग्राफिक के अकॉर्डिंग कहाँ है, यहाँ जाना है ना, तो ऊपर जाएगा, ले जाओ, ठीक है। लेकिन पहले यही रखो, ठीक, ले गए। नीचे का फंडा मैं बताता हूँ, मास्किंग करनी होगी आपको, बट उसमें अगर आप 3 लेयर ले लो, ये अलग बाकी अलग, ठीक है। फिर मैं अगले कुछ सेकंड में उसको नीचे ले जाऊँ, है ना। तो मास्क को एक्टिव करना होगा आपको। अब कैसे, यहाँ से एक तो क्या होगा, गाड़ी यहाँ से चली स्केल, और फिर यहाँ पर जाके छोटी भी होगी, है ना। लेकिन जब यहाँ नीचे जाएगी तो हमारे पास एक मास्क होना चाहिए जो एक्टिव हो जाना चाहिए उस केस में, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या करो कि जो पोजीशन है, मैं ये पोजीशन सीधा यहाँ तक ले जाता हूँ, बिल्कुल राइट, क्लियर। और स्केल भी यहाँ तक ले जाता हूँ, तो वहाँ के अकॉर्डिंग, अरे भैया, तो अगर हम देखेंगे तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड जो है साइज तो छोटा हो रहा है, ओके, वो फील देगा आपको कि हाँ दूर जा रहा है, राइट। लेकिन अब आपको अप डाउन भी तो करना है, तो उसके लिए क्या होगा, अब एक तो इधर आए तो उसकी पोजीशन कर्व मेंटेन कर दो लो, ठीक है ना। फिर इधर आ जाओ, है ना, राइट। तो 3 स्टेप में काम करोगे अगर वैली के अंदर डालना है, या तो आप वैली के मास्क या पैचेस अलग से रख लो और वो लेयर बाय लेयर मेंटेन करने लगो, हमारा पोजीशन ऐसे ही रहेगा, राइट। इधर आया, फिर हम नीचे ले जाएं, है ना, फिर चले, फिर हम नीचे ले जाएं, एक तो की इधर ही लगा दो, और
देख रहे हो यहाँ पे कीज जो है यहाँ के बाद इधर नीचे है। ठीक है ना, ये अप डाउन हुआ। लेयर जो है हमारे पास ये इमेज, इसके डुप्लीकेट्स ले लो और इसका अगर मैं एक मास्क लगा दूँ इतना, ये वाला मास्क पार्ट है और ये पार्ट कितना होना चाहिए, हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही है राइट यहाँ तक, ओके, बल्कि थोड़ी और ऊपर जानी चाहिए, व्हील्स पूरे वहाँ तक दिखाई देंगे ना रोड तक। इसके बाद से वो छुपना बंद हो जाए, शुरू हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप जो है हमारा यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ होना चाहिए, गाड़ी के ऊपर। तो मैं लेयर को ऊपर ले आता हूँ राइट। तो क्या होगा, यहाँ से तो गाड़ी दिखाई देगी और यहाँ वो छुप नीचे चली गई गली में, फिर ऊपर आई। क्लियर, ऐसे कर सकते हो, है ना, इजी है। है ना, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो वन डायरेक्शनल ही चीज़ें आप दिखा सकते हो, पैरेलैक्स डेवलप नहीं कर सकते, है ना। पैरेलैक्स के लिए आपको सीक्वेंस पेंटिंग करनी होगी आगे जाके। हाँ? नीचे तो गई है ना, नीचे तो वो नेचुरली ऐसी ही गई है, हमने पोजीशन यहाँ तक लाए, इस ओरिजिन लाइन से लाए और फिर उसको नीचे मूव कर दिया, है ना। अभी लेकिन क्या है, वापस आती हुई दिख रही है हमें। इसके ऊपर ये वाला अगर ग्राफिक रख देंगे तो वो छुपेगी। बस मैंने वही किया, इस इमेज का कट लिया ऊपर और यहाँ से शुरू करा लिया। अगर मैं इसको आगे ले आऊँगा तो वो यहीं से छुपना शुरू हो जाएगी, है ना। अगर मैं एग्जांपल इसको यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, इतने के बाद ही छुप जाएगी, वो देख रहे हो। हम चाहते हैं इसके बाद छुपे, तो वो ग्राफिक हमने ऊपर रख दिया, तो वो अब जब नीचे जाएगी तो उसके ऊपर एक नया ग्राफिक है, राइट। क्लियर, कन्फ्यूजन खत्म। तो किसी भी डायरेक्शन में आपको चलाना है, चौराहे की फ़ोटो ले लो, वटेवर जो भी करना है, ट्रैफिक लाइट लगानी है, ट्रैफिक लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए आप ओपेसिटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो। एक मैशी सीन बनाओ, ठीक है ना, और उस सीन को अच्छे से सोच के बनाना, क्योंकि उसमें चीज़ें और इन्वॉल्व होती जाएं। आगे हम बर्ड एनिमेशन भी करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्लाउड्स डाल सकते हैं आप, पूरा सीन मूवमेंट करो। तो ऐसा नहीं सिर्फ कार चल रही है, सब स्टॉप है, आदमी खड़ा खड़ा रह गया, है ना। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी सीन में चीज़ डालोगे वो मोमेंटम में होनी चाहिए, वही स्लो हो या फास्ट हो, सीन लाइव फील हो एटलीस्ट, भले ही वो 2D है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। कार्टून मूवीज़ देखते हो क्या होता है, एक छोटी छोटी चीज़ भी मूव हो रही होती है, झंडे पे कोने पे छोटा सा झंडा लगा है, वो भी हिल रहा होता है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो बनाओ, ठीक। साइज़ इतना हाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग 2K लेके बैठे होते हो। कहाँ सिनेमा हॉल में चलाना है, 720 इनफ है, 1280 720 हाफ के लो आप, अच्छी क्वालिटी का, ओके डन है। आपके पीसी में दम है, आप 1K ले लो, है ना, क्योंकि आप जो डेवलप करोगे अपना वर्क, वो इतनी बड़ी स्क्रीन से ऊपर कहीं नहीं चलने वाला, ज़्यादा ज़्यादा सामने वाली बड़ी स्क्रीन पे चलेगा, तो वहाँ हाफ के 1K इनफ होता है। क्लियर, तो 2K 4K पे काम नहीं करना है, 1K या 720 1280 पे काम करना। क्लियर, रेंडर निकालना आता है सबको, है ना, सिंपल है। अगर मैं इसका निकालता हूँ फाइल, मेरे रेंडर में जब मीडिया इनपुट से निकाल दो तो वो साइड खिसक जाता है। कौन खिसक जा रहा है साइड में, जो एनिमेशन
पूरी साइड पे रख देना, थोड़ी वो सी। उसको ध्यान दो, कहीं आप ऐसे तो काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है। जब मैं उससे निकाल रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट से इसको डायरेक्ट, फिट करके देखो, ये जो रीज़न है। आफ्टर इफेक्ट से सही आ रही है। जब मीडिया एनकोडर से निकाल रहा हूँ तो साइड में चल जा रहा है। तो जब रेंडर कर रहे हो तो जो मीडिया एनकोडर पे जब आउटपुट में जाते हो, है ना, एक्सपोर्ट, देखो दो चीज़ें हैं, रेंडर क्यों, मीडिया एनकोडर। अगर मैं मीडिया एनकोडर पे जाता हूँ दोनों केस में आफ्टर इफेक्ट क्या है, आपका इंटरनल पार्ट है ना, रेंडरिंग का, तो वो सेम फ्रेम साइज लेगा। लेकिन आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो डिफरेंट फ्रेम साइज पे प्लेस हो रखा हो पहले से, तो आप उसको सही कर दो जाके। आपने 1280 720 लिया है तो वहाँ रेंडर में भी 1280 720 मेंटेन कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं उठा के चेंज कर दूँ साइज इसका, तो फिर मेरा डिफरेंट आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, प्लेसिंग मेरी वही होगी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, साइज में चेंज आने की वजह से वो एक्स्ट्रा, जैसे हम फोटोशॉप में कैनवास एक्सटेंड कर देते ना आसपास, वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से कर दो, सिंपल लोकेशन दे दो, ठीक है। मीडिया एनकोडर पे आपको H.264 इन सब का फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। अगर किसी के पास मीडिया एनकोडर नहीं है, फ़िलहाल नहीं डाल रहे हो, सिंपल एक्सपोर्ट रेंडर क्यू, ठीक है, यहाँ जाओगे आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, AVI नहीं निकालना है, ठीक है, आप क्विक टाइम निकाल लो, ओके, लोकेशन, ठीक है, यहीं दे दो, सेव रेंडर। ये आ गया, क्विक टाइम के साथ प्ले करोगे स्मूथ चलेगा। क्लियर। तो अभी मैंने बहुत छोटा इन्वॉल्व किया है, समझ रहे हो, देख रहे हो, बहुत, अरे ये सीन देख रहे हो, पूरा देख रहे हो, चिड़िया उड़ रही हैं, ब्लिंक कर रहा है बोर्ड, एवरीथिंग, पूरा एक कंपोजिशन, पूरा सीन आप आगे करोगे, है ना, धीमे धीमे कराऊंगा। कार के नाम से एक और आया था, है ना, नहीं आया था, रेंडर नहीं निकाला था इसका, सिटी 2, देख रहे हो, अभी ये कितना बड़ा कंपोजिशन है, समझ रहे हो, और इसके अंदर भी लेयर्स हैं, तो अब ये सब कुछ इन्वॉल्व है, ब्लर अलग है, बोर्ड अलग है ना, एवरीथिंग। ये टाइम लगेगा चलने में, ठीक है ना, बोर्ड पे अलग रोटेशन हो रही है ना, वो लगा रहा है चिड़िया, तो सब कुछ इन्वॉल्व है ना।